मैंने उसे गैरत की वजह से मार दिया है। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही उसका किरदार गलत था। गैरत का बहाना बनाकर बहुत सारे मर्द ऐसी खवातीन को कत्ल कर देते हैं जिनके साथ उनकी कोई दुश्मनी या रंजिश होती है, लेकिन इन खवातीन में ज्यादातर बेगुनाही साबित होती हैं। मंडी बहाउद्दीन में भी गैरत के नाम पर किसी को कत्ल करना इंतहाई आसान समझते हुए एक बदनसीब भतीजे ने अपनी बेगुनाह चची पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया और उसे कत्ल कर दिया। मगर खातून का शौहर कहता है कि मेरी बीवी तो इंतहाई अच्छे किरदार की थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारे मुआशरे में अपने अजीज़ों के हाथों कत्ल होने वाली ज़्यादातर ख़वातीन के कत्ल की असल वजूहात क्या हैं। अगर औरत का कातिल उसका रिश्तेदार हो तो अपनी जान बचाने के लिए वो इस वारदात को गैरत के नाम पर कत्ल करार देने की कोशिश करता है। मंडी बहाउद्दीन में भी एक नौजवान इस बात पर बज़िद था कि उसकी चची का चाल चलन अच्छा नहीं और इसी बात का सहारा लेकर उसने खातून को कत्ल कर दिया, लेकिन खातून का शौहर इस बात से इनकार कर रहा है। देखते हैं कि असल वाकया क्या है। मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाके कंदीवाला के रहायशी इफ्तिखार अहमद की शादी चंद साल कबल रुखसाना बीबी से हुई थी। इफ्तिखार अहमद खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद रोज कबल वो हस्बे मामूल नाश्ते के बाद काम के लिए खेतों में चला गया, जहां उसे इतला मिली कि उसकी बीवी रुखसाना को उसके भतीजे तसव्वुर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। इफ्तिखार अहमद फौरी तौर पर घर पहुंचा तो उसकी बीवी खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी कुछ जमीन है जिस पर काश्तकारी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। मैं सुबह नाश्ता करके जमीनों पर चला गया, वहाँ मुझे मोहल्लेदार ने आकर इत्तला दी कि मेरे भतीजे ने मेरी बीवी को गोली मार दी है। मैं घर पहुँचा तो मेरी बीवी मर चुकी थी और बच्चे रो रहे थे। सारा मोहल्ला वहाँ जमा था। मैं अपने घर में था कि मुझे गली में शोर सुनाई दिया। मैं भागकर बाहर आया, लोगों ने बताया कि तसव्वुर ने रुखसाना को गोली मार दी है। मैं इफ्तिखार के घर गया तो रुखसाना दम तोड़ चुकी थी। रुखसाना मुलजिम की चची के साथ उसकी खाला भी लगती थी। इसने पता नहीं क्यों कत्ल किया। हमने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम मौके से फरार होकर गुजरात चला गया, जिसे पुलिस ने गुजरात में छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया है कि उसने गैरत के नाम पर अपनी चची को कत्ल किया। मेरी चाची लड़के के साथ ठीक नहीं थी, भागी हुई थी, इसलिए मैंने उसे गैरत की वजह से मार दिया है, बंदूक के साथ, 12 बोर के साथ। हालात वाक़यात चेक करने के बाद रुखसाना बीबी के खामंद ने हमें बयान तहरीर करवाया है कि मेरा भतीजा तसव्वुर ने बज़रिया फ़ैर इसको कत्ल किया है। वक़ूए के 24 घंटे के अंदर अंदर हमने मुलज़म तसव्वुर को गिरफ़्तार कर लिया और अब जो रिमांड जिस्मानी पर है उसका आला कत्ल भी हमने बरामद कर लिया है। तो इंशाअल्लाह तसव्वुर मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमे के मुताबिक माकूल शहादतें इकट्ठी करके इसको चलान अदालत करेंगे और अदालत से सज़ा करवाने में हर किस्म की शहादतें फराहम करेंगे। मुलजिम ने खातून पर इल्ज़ाम लगाया कि उसका चाल चलन ठीक नहीं था, मगर मकतूला का शौहर इस बात से साफ इनकार करते हुए क्या कहता है, आइए देखते हैं। दूसरी जानिब मकतूला के शौहर का कहना है कि उसकी बीवी एक नेक और पाकबाज औरत थी। मुलजिम की तरफ से लगाया गया इल्जाम गलत है। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी, उसने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था और ना ही उसका किरदार गलत था। मुझे नहीं मालूम मेरे भतीजे ने उसे क्यों मारा है। मैंने उससे पूछा था, वो कहता है कि बदचलनी पर मारा है, किसी के साथ देखा था। उसका इल्जाम गलत है, वो बचने के लिए ये झूठ बोल रहा है। पुलिस उससे तफ्तीश करे। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला के बच्चों का कहना है कि उनकी मां के कातिल को सख्त सजा दी जाए। मैंने तसव्वुर से पूछा तो उसने बताया कि उसने रुखसाना को इलाके के एक शख्स के साथ तन्हाई में मिलते देखा, जिसकी वजह से इसे कत्ल कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। मेरी भाभी ऐसी ना थी।
तसव्वुर झूठ बोलता है। हमारा पूरा खानदान इस बात की गारंटी दे सकता है कि रुखसाना का किरदार ठीक था। मुल्जिम से तफ्तीश होनी चाहिए कि इसने क्यों रुखसाना को कत्ल किया। मकतूला के उर्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्जिम से तफ्तीश करके कत्ल की असल वजह मालूम की जाए और उसे जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। कराची के ताजिरों ने कारोबार की तबाही से तंग आकर दूसरे मुल्कों और शहरों का रुख किया तो जराइम पेशा अफराद भी वहां पहुंच गए। रावलपिंडी की पुलिस ने तालिबान के नाम पर ताजिरों से भत्ता वसूल करने वाले ऐसे ही 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुल्जिम ने कराची में भत्ताखोरी की वारदातों के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वारदातें शुरू कर दी थी। रावलपिंडी शहर में भत्ताखोरों की दहशत, दर्जनों ताजिरों से भत्ता तलब, 3 मुकदमात दर्ज, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुज़िश्ता चंद माह से रावलपिंडी में भत्ताखोरी की लानत ने शहरियों और ताजिरों का जीना मुहाल कर रखा है। यहाँ आए रोज ताजिरों से भत्ता तलब किया जाता है और अदम अदायगी पर जान से मारने की धमकी दे दी जाती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों लोग पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराए बगैर भत्ता अदा भी कर चुके हैं। थाना सिटी में 2 और थाना गंज मंडी में भत्ताखोरी का 1 मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ताजिरों से 5, 10 और 15 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। सबसे पहली रिपोर्ट जो है वो हमें सिटी सदर रोड से रिपोर्ट हुई कि कुछ लोगों ने गाड़ी के ऊपर फायर भी किया है और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने पैसे लेने हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम इकट्ठे हुए, तमाम ताजरान को इकट्ठा किया कि कोई भी रिपोर्ट हो उसको इमीडिएटली हमें बताएं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आप इसको बगैर बताए किसी को कुछ दे दें और लोगों को ये आदत पड़ जाए। हमें इसकी पूरी जो रूट काज है उसका पता होना चाहिए, कौन कर रहा है और कौन इसका जिम्मेदार है। भत्ताखोरी के मुकदमात की तफ्तीश आगे बढ़ी तो 3 माह के अंदर पुलिस इन सफाक मुल्जिमान तक पहुंच गई, जो तालिबान का नाम इस्तेमाल करके शहरियों और ताजिरों से भत्ता वसूल करते। पुलिस ने 4 खतरनाक मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके नाम जाहिर नहीं किए। ताहम ये बताया गया कि मरकजी मुल्जिम कराची में भत्ताखोरी और पुलिस मुकाबले की वारदातें करता था। बाद अज़ां रावलपिंडी में भी डकैती और भत्ताखोरी की वारदातें शुरू कर दी। किसी मजहबी तंजीम से डायरेक्टली ये इनका ताल्लुक नहीं था, ये खुद डकैत थे और इस तरह के कामों में इन्वॉल्व थे। इनमें से कुछ मुल्ज़िमान का ताल्लुक कराची से था और वहाँ भी भत्ताखोरी में इन्वॉल्व थे, और यहाँ भी हमारे एक आध इसमें ऐसा मुल्ज़िम है जो इश्तियारी था कत्ल का। तो ये काम करते थे और लोगों को थ्रेट कॉल्स देते थे, जिस पे फिर लोगों से 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने 15 लाख और 3 केसेस में, एक में 5 लाख जो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट हुआ, और एक में इन्होंने 10 लाख और एक में 15 लाख रुपए जो हैं वो वसूल किए हैं। ज्यादातर ताजरान भत्ता देने के बाद डर के मारे इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं करवाते। देखते हैं पुलिस इस बारे में क्या कहती है। पुलिस अफसरान कहते हैं बेशतर ताजर पुलिस को एतमाद में लिए बगैर भत्ता अदा करते हैं। ताजरों का मुतालबा है कि अगर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए तो वो भत्ताखोरों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। कोई ना कोई आपको पता है उठा के ले जाते थे, अगवा कर लेते थे या किसी की डकैती हो जाती थी, तो बहुत से पुलिस अफसरान ये कहते थे कि देखें ये हमारे बस में नहीं है, आप ना अंदर खाने डील करके जो है ना अपना बंदा ले आएँ। देखिए जब इस तरह के हालात पैदा होंगे तो देखें इसमें ऐसा ही होगा कि फिर लोग जो है लोगों का जो है ना वो ट्रस्ट पुलिस के ऊपर ख़त्म हो जाता है। हमारे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डरपोक हैं, जो अपनी FIR दर्ज नहीं करवाते बल्कि हमें भी मना करते हैं, लेकिन जो जान एक दिन जानी है उसने जाना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माहौल को ख़त्म करें। रावलपिंडी पुलिस ने मीडिया को गिरफ्तार मुल्जिमान के साथ बात करने से रोक दिया और बताया गया कि शनाख्त परेड के अमल के बाद बात की जा सकेगी। कानूनी माहिरीन कहते हैं अगर पुलिस संजीदा कोशिशें करे तो सफाक मुल्जिमान कैफे किरदार तक पहुंच सकते हैं। बुनियादी वजह कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है। एक तो पुलिस वाले प्रॉपरली उस मुकदमे को तैयार नहीं करते, दूसरी बात यह है कि जो गवाहान हैं, जो विटनेसेस हैं, उनके लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ का कोई ज़रिया नहीं है गवर्नमेंट के पास, चूँकि इसमें गवाहान का कोई ज़ाती इंटरेस्ट तो होता नहीं है। और दूसरा जो बताखोर जितने भी हैं इस मुल्क में,
वो काफ़ी ताकतवर और मजबूत लोग हैं, जिसकी वजह से वो गवाहान को धमकियाँ देते हैं। वक्ती तो पर्चा दर्ज हो जाता है, लेकिन उनके खिलाफ फिर वो केस साबित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें कोई सज़ा नहीं मिल पाती। और अदालतें तो गवाहान के बयानात पे ही मुलजमान को सजाएं दे सकती हैं। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी की बेशतर वारदातों में मामूली जराइम पेशा अफराद तहरीके तालिबान का नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर मुतासरा अफराद पुलिस को आगाह करें तो इस लानत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में भत्ताखोरी एक कारोबार की हैसियत इख्तियार करती जा रही है, इसलिए कि इस काम में ना तो टैक्स देना पड़ता है और ना ही पुलिस के हाथों गिरफ्तारी का खतरा होता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को लूटने वाले कई जराइम पेशा गिरोह सरगर्म हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। इनमें ऐसे अफराद भी हैं जो मासूम शहरियों को नशावर अशिया खिलाकर लूट लेते हैं। ऐसे ही एक गिरोह को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। शहर में मौजूद नौसरबाजों ने मासूम लोगों को लूटने के नित नए तरीके अपना रखे हैं। कहीं लोगों को नकली नोट दिखाकर बेवकूफ बनाया जाता है, तो कहीं उन्हें राह चलते जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया जाता है। कराची की ईदगाह पुलिस ने सिविल अस्पताल के अहाते में छापा मारकर एक ऐसे गिरोह के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जो अंदरूनी मुल्क से आने वाले शहरियों को बेवकूफ बनाकर बिस्किट, चाय और जूस में नशावर गोलियां मिलाकर खिलाने के बाद लूटकर फरार हो जाते थे। बिस्किट में और जूस में, चाय में हम लोग गोलियां मिला के और बंदों को 15 मिनट में बेहोश हो जाता था। उससे पैसे हम निकाल के चले जाते हैं। बाराड़ी के लोग जो परदेसी लोग बाहर से आते इधर काम काज के लिए, अपने बीमारियों के लिए, उन्हों के साथ हम लोग करते। कोई मुसाफरे से मिल जाता उसके साथ करते। हाँ। हम लोग अस्पतालों में करते, शहरों में करते, रोडों पे करते, पार्कों में करते। नसरक पार्क में खास करके हम करते। बंदूक नसरक पार्क ये सोजर बाजार में है, उसमें खास कर करते। गुरु बंदर में करते। ये इनकी गिरफ्तारी जो है सिविल हॉस्पिटल के अंदर से अमल में आई है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ ग्रुप्स यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। लिहाजा हमने अपना एक नेटवर्क बिछाया हुआ था और उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे थे। तो फिर हमें जो है कुछ सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बंदे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिस पर हमने रेड किया और ये 2 बंदों को हमने यहाँ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का कहना है कि शहर में ऐसे मुतादिद गिरोह सरगर्म हैं जो शहरियों को नशावर अशिया खिलाकर लूट मार की वारदातें कर रहे हैं। उन गिरोह में खवातीन भी शामिल हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम को 1.5 साल कबल ऐसे ही लूटा गया था, जैसे वो आजकल दूसरों को लूट रहा है। सर ये हमारे साथ पहले हुआ था ऐसे, किसी बंदे ने हमारे साथ पहले ऐसे किया था। फिर हमारे को बंदा मिला, उसने हमारे को बताया ये इस तरीके से होता है। फिर हमने खुद ये काम शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि शहर भर में ऐसे ही नौसरबाजों के कई गिरोह हैं जो मासूम शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं, मगर इन मुल्जिमान को सिविल अस्पताल से मुसलसल शिकायत मौसूल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की हमारे पास इत्तलात हैं। इनके जैसे 2 साथी थे वो मौके से फ़रार हो गए हैं। इस तरह की हमारे पास इत्तलात हैं कि कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स घूम रहे हैं कि जिनके अंदर कुछ ख़वातीन भी शामिल हैं। और वो बाज़ अवत ख़वातीन ऐसी हैं कि वो मुख्तलिफ़ लड़कों को या मर्द हज़रात को अपनी तरफ मरूब करके और फिर इस तरफ उनसे बातचीत करके और फिर उसके थ्रू कोई ना कोई उनको चीज़ खिलाकर और उनके साथ भी इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। पुलिस मुल्जिमान के दीगर साथियों के साथ उन अफराद को भी तलाश कर रही है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौसरबाजी की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची।
कराची के शहरी अस्पतालों में तो क्या, साहिल समंदर, तफरीही मकामात, शॉपिंग सेंटर्स, गाड़ियों, यहाँ तक के अपने घरों में भी महफूज नहीं। ना जाने इस शहर में अमन अमान की सूरत हाल कब ठीक होगी और वो कब महफूज होंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।